हेलो एवरीवन, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट्स के देख लेते हैं। ओके, जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी में एक हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं लाइट रिएक्शन पे, डार्क रिएक्शन पे, क्या फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, किसका क्या फंक्शन है, कब कौन सी साइकिल चलती है, कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जैसा कि सभी जानते हैं कि क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या है, प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके उनके अंदर ग्रीन प्लांट्स जो हैं स्पेशली एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और वो फूड किस फॉर्म में बनाते हैं, वो शुगर के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बोल रहा है कि जो ये फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ट्रू है। पहला है रिडक्शन ऑफ CO2 एंड H2O। ठीक है, अब पता है कि जो इसमें रिएक्टेंट जो हैं वो क्या होते हैं, रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या होता है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, दूसरा है पॉइंट, ऑक्सीडेशन ऑफ CO2 एंड H2O, दोनों का ही रिडक्शन होता है या दोनों का ही ऑक्सीडेशन होता है। तीसरा है रिडक्शन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, या कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और H2O का ऑक्सीडेशन होता है। अब चौथा पॉइंट जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ CO2 एंड रिडक्शन ऑफ H2O। ठीक है, अब देखिए जैसा कि ये जो CO2 है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये C2H5OH में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। ओके, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आंसर नंबर 3। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3। इसमें क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है तो उसमें CO2 जो है रिएक्टेंट में, उसका रिडक्शन होता है, और वाटर जो है, ठीक है, वाटर H2O, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से एक का रिडक्शन होता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द फर्स्ट इवेंट इन फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें पहला इवेंट क्या होता है, मतलब पहला सबसे फर्स्ट काम क्या है फोटोसिंथेसिस में। फर्स्ट ऑप्शन इज सिंथेसिस ऑफ ATP, होता है ATP का सिंथेसिस, लेकिन क्या यही पहले नंबर पे होता है। दूसरा है फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स की लीव्स में, उसका फोटो एक्साइटेशन। या तीसरा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्या फोटोलिसिस ऑफ वाटर ही सबसे पहले नंबर पर हो जाएगी। या चौथा रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, या सबसे पहले ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या है, ये क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही क्लोरोफिल के ऊपर सनलाइट पड़ती है ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ये एक्साइटेड स्टेट में हो जाते हैं। ठीक है, फिर एनर्जी का किस तरीके से ट्रांसफर होता है वो रिएक्शंस में दिखता है। ओके, अब इसके बाद जो आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है ये है, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सभी को पता है क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, सबसे आउटर मेम्ब्रेन में, या सेकेंड ऑप्शन है इनर मेम्ब्रेन, थर्ड इज स्ट्रोमा, या फोर्थ इज थाइलाकॉइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा थाइलाकॉइड में। थाइलाकॉइड क्या होते हैं, अरेंज्ड जो ग्रेना है ये, इसी में कहाँ कौन प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद जो फोर्थ है ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन इज Who described the first action spectrum of the photosynthesis? एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिया गया था ना। ठीक है, कि कब कितना CO2 से कितना ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, या किस रेट क्या है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम जो है, ठीक है ना, जिसमें एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की रेट इन रिलेशन टू वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसके किस वेवलेंथ की लाइट पे कितना रेट है फोटोसिंथेसिस का,
ये जो एक्शन, इसी को एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसको किसने डिस्क्राइब किया था सब? इसका करेक्ट आंसर है एंगलमैन, ठीक है ना। इन्होंने ही एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब किया था, किसने? एंगलमैन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस बाय हायर प्लांट इज 100%, 50%, 10% या 1 to 2%। जो परसेंटेज ऑफ है लाइट एनर्जी की फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कितनी होती है? क्या 100% प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट को, 50% करते हैं, 10% करते हैं, 1 to 2% करते हैं? केवल 1 से 2% लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज द मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ। जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है उसमें क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेना, सेकेंड ऑप्शन है स्ट्रोमा लैमेली, या थर्ड ऑप्शन इज फ्लूइड स्ट्रोमा। अब इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि फर्स्ट या सेकेंड होगा, सेकेंड ऑप्शन दिया है कि फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, थर्ड ऑप्शन दिया है फर्स्ट या थर्ड या ऑल ऑफ द एवर, कि इसमें से ग्रेना या स्ट्रोमा लैमेली प्रेजेंट होता है, या स्ट्रोमा लैमेली या फ्लूइड स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, या ग्रेना या फ्लूइड स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, या सारे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 1, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब क्या? ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेली। ओके, एक क्लोरोप्लास्ट जो है उसके मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो क्या क्या होता है? ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेली। ओके, then next question is question number 7, and question number 7 है, the function of chloroplast of membrane system is। जो क्लोरोप्लास्ट है मेम्ब्रेन सिस्टम में, ठीक है, सेल ऑर्गेनल का जो ये पार्ट है, इसका फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है ये? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी होती है। क्लोरोप्लास्ट का नाम आ गया, इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस होगी इसका मतलब कि ट्रैपिंग होगी लाइट एनर्जी की। जो भी सनलाइट आ रही है उसको ट्रैप करेगा। कौन करेगा? जो लीफ में पिगमेंट प्रेजेंट है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ एटीपी होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ NADPH। NADPH भी क्या है? एक एनर्जी मॉलिक्यूल, इसका भी सिंथेसिस होता है। ठीक है ना, जो जेड स्कीम होती है फोटोसिंथेसिस की, क्या फोटो सिस्टम 1 क्या फोटो सिस्टम 2, उसको तो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये तीनों काम होते हैं। अब फोर्थ क्या है? ऑल ऑफ द एबव। तो क्या होगा फिर इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सारे फंक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में होते हैं। ओके, then next question is question number 8, the water splitting complex is associated with। ठीक है ना, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो किससे एसोसिएटेड होता है? देखो, जब भी फोटोसिंथेसिस होती है ना, इसमें क्या होता है? इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। ठीक है ना, फोटोलिसिस में जब H2O जो है ये क्या होता है? इसका ब्रेकेज होता है। ठीक है ना, इसका ब्रेकेज किस में होता है? अगर 4H2O मॉलिक्यूल है तो ये ब्रेक होता है 2H2O प्लस H4H आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन क्या है? जो जेड स्कीम जो होती है, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन का, उसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाते हैं। ठीक है, तो ये किससे एसोसिएटेड होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है ये एसोसिएटेड होता है PS2 से, मतलब पिगमेंट सिस्टम 2 से। पिगमेंट सिस्टम 2 क्या है? P680। 680 जो है वो PS सिस्टम 2 होता है, और इसी से एसोसिएटेड होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस होती है, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो फोटो सिस्टम जो 2 है उसमें पास होते हैं। जैसे ही उनको मिले वो एक्साइट हो गए, अपनी एनर्जी पास किया, तो इस तरीके से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते होते फिर फाइनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल से उनको फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये जो एसोसिएटेड होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किससे?
PS2 से। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच वन इज द करेक्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का करेक्ट रिएक्शन क्या होता है? CO2 H2O तो ठीक है भाई, चलो पहला ऑप्शन दिया है, लाइट क्लोरोफिल भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ दे दिया है कि O2 और C6H12O6, क्या इतनी चीज बनती है? या सेकेंड ऑप्शन दिया है 6CO2 + 12H2O गिव राइज टू इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, ये क्या बनाते हैं? C6H12O6 + O2 + 6H2O। या इसमें अब देखो रिएक्टेंट ही पूरा चेंज कर दिया है, प्रोडक्ट्स कुछ और बना दिया, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। दूसरा, इसमें बिल्कुल भी सबस्ट्रेट रिएक्टेंट ये होंगे ही नहीं, ठीक है, ये तो प्रोडक्ट होता है C6H12O6। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? आंसर नंबर 2, मतलब 6 molecules of CO2 + 12 molecules of H2O in the presence of light and chlorophyll, they give rise to C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, इतनी चीज बनती है। ओके, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच रीजन ऑफ लाइट वेवलेंथ मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। बोल रहा है कि इसमें से किस रीजन में मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है रेड एंड ग्रीन रीजन, वॉयलेट एंड इंडिगो रीजन, ब्लू एंड रेड रीजन, या ब्लू एंड ब्लैक रीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आंसर नंबर 3, ब्लू एंड रेड रीजन। ब्लू एंड रेड रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। ओके, मतलब इन्हीं रीजन की लाइट जब आके लीव्स पर पड़ती है तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू फंक्शन ऑफ एसेसरी पिगमेंट। एक तो होता है क्लोरोफिल, वो तो भाई परमानेंट पिगमेंट है, ठीक है, वो सीधा लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। लेकिन अब इसके बाद भी और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, जिनका नेम अभी मैं आप लोग को बताऊंगी। अब इसके क्या बोल रहे हैं कि क्या कौन सा रेफरेंस सही है एसेसरी पिगमेंट्स को लेके। एसेसरी पिगमेंट्स में आता है आप लोगों का कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ना, दोज आर द एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, दे इनेबल वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या वो इनेबल करते हैं वाइड रेंज ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस? तो इनका हाँ ये काम होता है, बिल्कुल होता है, ये यही काम करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते बट वो उस एनर्जी को पास करते हैं। दे एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल। यस, बिल्कुल ये भी करते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और उसको ट्रांसफर कर दिया क्लोरोफिल को, ठीक है। दे प्रोटेक्ट रिएक्शन सेंटर फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ये भी करते हैं, जो रिएक्शन सेंटर है उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने का भी काम करते हैं। तो इसके जो तीनों ऑप्शन हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? आंसर नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आइडेंटिकल बिकॉज क्लोरोफिल ए क्या होगा भाई? अभी हमने इसको थोड़ा सा पहले किया था, तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है और एक्शन स्पेक्ट्रम होते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो आइडेंटिकल इसलिए होते हैं क्लोरोफिल ए का क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है कौन सी लाइट को? रेड एंड ब्लू लाइट को, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द रेड एंड ब्लू लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3। Then question number 13 is a graph that plots the rate at which CO2 is converted to glucose versus the wavelength of light illuminating a leaf is called। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि CO2 is converted to glucose, मतलब CO2 से ग्लूकोज का फॉर्मेशन इन रिलेशन टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो कौन सा ग्राफ होता है? ठीक है ना, उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उस ग्राफ को हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस का रेट है इन रिलेशन टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, इसको लेके ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो वो ग्राफ कहलाता है एक्शन
स्पेक्ट्रम. ओके, देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. और क्वेश्चन नंबर 14 है लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड्स. लाइट रिएक्शन या जो फोटोकेमिकल फेज होता है उसमें क्या होता है? फर्स्ट, लाइट एब्जॉर्प्शन. देखिए फोटोसिंथेसिस में दो होते हैं ना फेजेस, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है ना. तो इनमें लाइट रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है कि क्या क्या होता है. पहला लाइट का एब्जॉर्प्शन, दूसरा वाटर स्प्लिटिंग, थर्ड इज ऑक्सीजन रिलीज एंड फोर्थ इज एटीपी एंड एनएडीपी फॉर्मेशन. अब इसमें ऑप्शन दिया है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, या फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, या फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, या ऑल ऑफ द एबव. तो देखो भाई, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही तो लाइट एब्जॉर्प्शन होगा ही होगा, बिल्कुल ठीक है. वाटर की स्प्लिटिंग होती है और वो लाइट रिएक्शन में ही होती है, तो ये भी ठीक हो गया. ऑक्सीजन का भी रिलीज होता है और ये लाइट रिएक्शन में बिल्कुल होता है, ठीक है. और उसके बाद ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम एटीपी एंड एनएडीपी कह रहे हैं, इनका भी फॉर्मेशन होता है. तो ये सबको ध्यान में रख के इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन सही होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है. तो आंसर नंबर 4 इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14. देन अब इसके बाद आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज LHC, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल. कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है भाई, तो एक तो वैसे ही नहीं होगा, कट हो गया ये तो. वेरी फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल है, अगेन इट्स अ कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्स वेरी फ्यू की बात ही नहीं करेंगे हम, वेरी फ्यू ही कट कर दिया. अब उसके बाद है हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन्स. थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हैं हम. और फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, प्रोटीन. ये तो 4 ही हो गए, तो इसमें से क्या होगा? इसमें से होगा आंसर नंबर 3, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन. जब बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल किसी प्रोटीन से बाउंड करते हैं तो हम उसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं. और ये एसोसिएटेड था किसके किसके बीच में? PS1 मतलब पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2 के बीच में. ओके, सो दीज आर सम क्वेश्चंस रिलेटिंग टू फोटोसिंथेसिस. आगे के और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. ओके.